हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर एचआर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सेशन थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आज हम एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन को सीखने वाले हैं, जो कि है इफ एंड और इफ और। तो ये जो तीन फंक्शन होते हैं ये एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं और इनका यूज़ करके आप किसी भी तरह के फॉर्मूला को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैसे हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने एक डेटा यहाँ पर लिया है और मुझे फाइंड करना है बेसिक एज पर ग्रेड। इट मीन्स कि एम्प्लॉय का जो भी ग्रेड होगा उसके बेसिस पे उसका जो बेसिक होगा, उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो डिजाइन होगा। तो उसको हम कैसे पुटअप करेंगे, तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि अगर ए ग्रेड का एम्प्लॉय होता है तो उसका बेसिक होगा 40,000, अगर बी ग्रेड होता है तो 32,000, सी ग्रेड होता है तो 25,200 और डी ग्रेड होगा तो 19,200। तो इसको हम फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे कि ग्रेड जैसे यहाँ पे मेंशन हो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर रिजल्ट दे दे। तो देखिए हम कैसे इफ का यूज करके ये फॉर्मूला को सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इफ आपका एक लॉजिकल फंक्शन होता है जो लॉजिक के बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे वर्क करता है। तो लॉजिक हम लोग क्या देंगे, तो इफ अगर इस सेल में, क्योंकि इस सेल में हम लोग ग्रेड लिखेंगे, तो इस सेल में अगर आपका जो वैल्यू होता है वो अगर ए होगा, इट मीन्स कि D3 इक्वल टू ए, और ये जो आपका ये टेक्स्ट वैल्यू है तो टेक्स्ट वैल्यू कभी भी लिखेंगे तो डबल इन्वर्टेड के अंदर रहेगा, ये चीज का आप ध्यान रखें। तो अगर ऐसा होगा तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो आएगा 40,000। और ये जो नंबर है, नंबर में मैंने डबल इन्वर्टेड नहीं दिया क्योंकि नंबर में डबल इन्वर्टेड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई टेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे तो उसमें आपको डबल इन्वर्टेड देना कंपलसरी होता है, इस चीज का खास ध्यान रखें। तो ये आपका हो गया एक कंडीशन कि इफ D3 यानी कि ग्रेड इक्वल टू ए होता है तो रिजल्ट आपका 40,000 आएगा, कॉमा जीरो, अदरवाइज आपका जीरो आएगा। तो जैसे ही मैंने इंटर किया, देखिए ये क्या हो गया, 40,000 आ गया। लेकिन अगर मैंने ग्रेड बी यहाँ पर मेंशन किया तो ये जीरो दिखाएगा क्योंकि ग्रेड बी का मैंने कोई भी डेटा यहाँ पर पुट नहीं किया है। तो मैं कैसे उसको सेट करूंगा, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे इतना लिखना है और इस कंप्लीट डेटा को इफ से लेकर, इक्वल टू को नहीं, इफ से लेके यहाँ कॉमा तक आपको कॉपी करना है। और कॉपी करके सिंपली कितने कंडीशन है मेरे पास, एक दो तीन और कंडीशन है, एक ऑलरेडी मैंने लिख दिया है तो तीन और मुझे चाहिए। तो मैं इसको सिंपली पेस्ट करूंगा और अब यहाँ पर मेरा कंडीशन नंबर 2 यानी कि इफ बी होता है, अगर यहाँ पर मेरा बी होता है तो ये जो आपका वैल्यू है ये 32,000 हो जाएगा। ओके, देन मैं फिर से पेस्ट कर दिया। आप इसको टाइप भी कर सकते हैं और अगर आपको कॉपी करके करना है तो आप कॉपी करके भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी लिख दूंगा, उसके बाद फिर से मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने डी लिख दिया। तो इस तरह से आप कंडीशंस और उसके जो वैल्यू हैं उसको सिंपली आप पुट कर दे, बहुत ही ईजी है। और देन लास्ट में आप क्या करें, जीरो लिखते हैं। जीरो यानी कि फॉल्स वैल्यू। इट मीन्स कि अगर ग्रेड ए बी सी डी, चार कंडीशन हमने दिए कि इफ ए होगा तो 40,000 आएगा, बी होगा तो 32,000 आएगा, सी होगा तो 25,200 आएगा, डी होगा तो 19,200 आएगा। लेकिन अगर इनके अलावा और कुछ टाइप आप करते हैं ग्रेड में तो वो रिजल्ट क्या करेगा, जीरो शो करेगा। देन हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे हर एक कंडीशन के लिए। तो मैंने कितने कंडीशंस लिखे हैं, तो इफ को काउंट करना है आपको। पहला इफ आपने यहाँ पर लिखा, दूसरा इफ आपने यहाँ पर लिखा, तीसरा इफ, देन चौथा इफ। तो चार इफ आपने लिखे हैं तो आपको 4 ब्रैकेट्स क्लोज करने होंगे। और जब भी आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि आखिरी का जो ब्रैकेट होगा वो हमेशा ब्लैक कलर का आएगा। ये कलर जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ मिस्टेक करेंगे तो सेल जो भी है उसका कलर हट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ एरर कर देता हूँ तो देखिए सेल का कलर क्या हो गया, आगे में हट गया है। इट मीन्स कि आपने कुछ मिस्टेक किया है इससे पहले, तो आप वहां पे फिर चेक करें कि आपने क्या मिस्टेक किया है। तो ये बेसिकली एरर को चेक करने का तरीका होता है, कलर के सीक्वेंस से आप उसको चेक कर सकते हैं। देन सिंपली एंटर कर दीजिए। अब जो भी ग्रेड यहाँ पर टाइप होगा उसके बेसिस पे देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। तो ये आपका बहुत ही सॉलिड टेक्निक होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसके बेसिस पे आप अपने किसी भी टाइप के कंडीशंस को फॉर्मूला में पुटअप कर सकते हैं इफ की बेसिस पे। देन इसको सिंपली आप ड्रैग कर देंगे तो जो जो ग्रेड होगा उसके बेसिस पे उसका जो अमाउंट आपने दिया है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, फिडअप हो जाएगा। तो इस तरह से आप इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। किसी सिंगल कंडीशंस को आप कैसे पुटअप करेंगे, तो ओनली इफ के। अब दो कंडीशन
होना चाहिए इफ ग्रेड अगर ए होगा देन पर्सन नॉर्थ में होगा तो क्या होगा, ग्रेड अगर ए होगा पर्सन अगर क्वालिटी एश्योरेंस में होगा तो क्या होगा। इट मीन्स कि आपके पास मोर देन वन कंडीशन है और दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो रिजल्ट क्या होगा, तो उसको बोलते हैं इफ एंड। मीन्स कि ये भी फुलफिल होना चाहिए, ये भी फुलफिल होना चाहिए। इफ और में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपका मैच कर जाता है तो आपका ये जो ग्रेड है वो शो कर जाएगा। इफ एंड में क्या होता है, दोनों मैच करना कंपलसरी होता है, तो कैसे करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इफ और एंड के बारे में समझा दूं, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस ग्रेड को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए अब ये जो ग्रेड है इसके बेसिस पे मुझे बेसिक फाइंड करना है, तो मैंने इक्वल टू इफ करके कर लिया। लेकिन अब मुझे चाहिए कि ए ग्रेड का जो है वो नॉर्थ में जो जो है उसी का लिस्ट आना चाहिए, उसी का बेसिक आना चाहिए, अदरवाइज किसी का नहीं आना चाहिए। तो मैं कैसे उसको पुटअप करूंगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन देन एंड लिखूंगा ब्रैकेट ओपन। ठीक है, पहले क्या दे रहा था मैं कि ग्रेड इक्वल टू ए हो गया, लेकिन अब हम साथ में कंडीशन जोड़ेंगे इफ ग्रेड इक्वल टू ए और बिल्डिंग इक्वल टू नॉर्थ। ये आपका दो कंडीशन हुआ कि आपने एक तो ग्रेड इक्वल टू ए दिया, एक बिल्डिंग इक्वल टू नॉर्थ दिया। और जब भी आप ये लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू के बाद आपका डबल इन्वर्टेड के अंदर टेक्स्ट वैल्यू आएगा। देखिए नॉर्थ में भी मैंने डबल इन्वर्टेड दिया है क्योंकि ये टेक्स्ट वैल्यू नंबर रहेगा आपका या फिर सेल का एड्रेस रहेगा, तो उसमें आपको टेक्स्ट वैल्यू देना नहीं है, आपको डबल इन्वर्टेड नहीं देना है, बाकी सब में आप डबल इन्वर्टेड देंगे। तो ये आपका कंडीशन हो गया, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा दूंगा मैं। अगर ऐसा होता है इट मींस कि ग्रेड ए और नॉर्थ अगर शो करता है तो रिजल्ट जो होगा 40,000 होगा, अदरवाइज 0 होगा। सिंगल कंडीशन सिंगल ब्रैकेट, और देखिए ब्रैकेट जो है वो ब्लैक कलर का आ रहा है, एंटर कर दिया, हो गया। अब देखिए जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये केवल उसी को फीडअप करेगा जहां पर आपका ग्रेड ए भी मैच करेगा, जहां पर आपका नॉर्थ मैच करेगा। देखिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, ग्रेड को फिल्टर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ए पर क्लिक किया, ओके कर दिया। देखिए ए ग्रेड बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर ए ग्रेड किस में एक्टिव है, केवल नॉर्थ में। देखिए जितना भी आपका ए ग्रेड है सारा नॉर्थ का ही शो कर रहा है, बाकी अदर का नहीं आ रहा है। तो इसको बोलते हैं इफ एंड। मींस दो कंडीशन चेक करेगा, एक कंडीशन दो कंडीशन, एक कंडीशन दो कंडीशन, कोई भी दो कंडीशन आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। देन इसी में और फॉर्मूला जोड़ना है तो लास्ट वाले 0 तक हटा दीजिए। ये जो सेम डेटा है इस डेटा को आप कॉपी करिए इफ तक। ये मैं आपको सिंपल और आसान ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी और इफिशियंट है और बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझें। तो आपको केवल चेंज क्या करना होता है, जैसे कि ए ग्रेड अब मैं दूंगा नॉर्थ की जगह पे मेन में, तो जो मेन में होगा उसका सैलरी थोड़ा सा मैं अप कर देता हूँ, देन मैं 0 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सेम आपने एक स्ट्रक्चर सीखना है कि आप कैसे उसको पुटअप करते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। देन उसी स्ट्रक्चर को कॉपी करना है, आपको अपने वैल्यू को चेंज करना है कि अगर इसके जगह पे कुछ और होगा तो रिजल्ट क्या होगा, और सिंपली आपको एंटर कर देना है ब्रैकेट क्लोज करके। अब देखिए ये एरर आया, क्यों एरर आया, तो हम लोगों ने जब फॉर्मूला लिखा तो देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पर एक ही ब्रैकेट क्लोज किया है, जबकि मेरे पास दो कंडीशन है, एक इफ ये है दूसरा इफ ये है। तो मैंने बोला था कि लास्ट का ब्रैकेट जो होगा वो ब्लैक कलर होगा, अभी लास्ट का ब्रैकेट क्या है, रेड कलर है। इट मीन्स कि आपका कुछ एरर है, तो मैंने क्लोज किया यहाँ पे ब्रैकेट, देखिए अब ब्लैक आ गया, देन एंटर करूंगा तो देखिए एरर नहीं आया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप इफ पर काम करते हैं स्पेशली। अब मैं इसको सिंपली ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे 42 का भी एक लिस्ट आ गया जिसमें ग्रेड ए और मेन का मैंने कंडीशन दिया था, तो ग्रेड ए और मेन जहां जहां पर अवेलेबल है वहां वहां पे 42,000 का ये अमाउंट आ गया है। इट मींस कि आपको मैनुअली टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पुटअप करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे कि आप फॉर्मूला टाइप कर देंगे और फॉर्मूला में आपका कंडीशंस पुटअप होगा और सिंपली आप उसको ड्रैग कर देंगे, तो जो भी कंडीशंस आपके क्राइटेरिया में मैच करेगा उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए और नॉर्थ दोनों मैच हो रहा है तो ही रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं बात करूं ए और मेन की दोनों मैच हो रहा है तो रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं बात करूं सपोज मान लीजिए कि कुछ ऐसा ए लेता हूं जिसमें नहीं, देखिए तो वाटसन ए
जीरो, क्योंकि इसका कोई भी कंडीशन नहीं है। ए तो मैच कर रहा है, ए तो कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पर मेन और नॉर्थ कंडीशन में था तो ये मैच नहीं किया, तो रिजल्ट आपका जीरो हो गया। कभी कभी क्या होता है कि दोनों में से कोई भी अगर मैच करेगा तो आपका टिक हो जाएगा, आपको मिल जाएगा वो चीज। तो कैसे हम उसको पुटअप करेंगे, तो फिर से मैं क्या करता हूँ, इस ग्रेड को कॉपी कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैं और के बारे में आपको बताता हूँ कि इफ के साथ और का क्या यूज होता है। तो इक्वल टू करेंगे, इफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब एंड की जगह पे और लिख देना। और मीन्स या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक। तो इसको सेलेक्ट किया हमने, इतना इक्वल टू ए लिखा, कॉमा दिया। या फिर इस एरिया में अगर आपको नॉर्थ मिलता है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 40,000 होगा, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा, जीरो। एंटर कर दिया। देख, अब जितने भी ए ग्रेड होंगे ना सब में आ जाएंगे, जितने भी ए ग्रेड होंगे, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या दिया है कि या तो D3 यानी कि इस रेंज में कहीं पे ए होना चाहिए, या तो यहाँ पर नॉर्थ होना चाहिए। तो जितने भी नॉर्थ होंगे, जितने भी ग्रेड ए होंगे, वो सारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देखिए मैं इसको फिल्टर करके आपको दिखा देता हूँ। मेन में गया, फिल्टर किया, अभी मेन में है, फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन क्या दिया है कि नॉर्थ होगा तो भी रिजल्ट आएगा, ग्रेड ए होगा तो भी रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मेन का ग्रेड ए है तो भी रिजल्ट आ जा रहा है। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ की, देखिए जितने नॉर्थ है सबका रिजल्ट आ रहा है। तो नॉर्थ आपका ए का तो आएगा ही, नॉर्थ सी का भी आएगा, बी का भी आएगा, डी का भी आएगा, सबका आएगा। क्योंकि और है, और मीन्स कि दोनों में से कोई भी एक मैच करेगा तो वो रिजल्ट आपको दे देगा। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, अलग अलग फार्मूलाज का यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आपका सिंगल कंडीशन है तो आप इफ यूज करें। सिंगल मीन्स कि किसी एक वैल्यू के अकॉर्डिंग रिजल्ट, ये आपका नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, ए के, बी के, सी के, जेड तक, इतना सारा एक साथ आप इफ को अप्लाई कर सकते हैं। इफ एंड कब यूज करेंगे, जब दो अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे आपका एक सिंगल रिजल्ट होता है। इट मीन्स कि ग्रेड भी मैच होना चाहिए, बिल्डिंग भी मैच होना चाहिए, देन आपका रिजल्ट आएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक मैच नहीं किया तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। इफ और तब यूज करते हैं जब आपका दो कंडीशन में से कोई भी एक मैच करेगा तो आपका हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप तीनों फंक्शन को यूज करें, इसको अच्छे से अप्लाई करके चेक करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें। लेकिन हाँ, मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का जरूरत है। तो इस फॉर्मेट के थ्रू आप प्रैक्टिस करें, प्लस मैं आपको एक मार्कशीट का फॉर्मेट दूंगा और उससे रिलेटेड एक आपको वीडियो दूंगा, वीडियो लिंक। तो आप उस वीडियो लिंक को भी देखें, उसको समझें और इस पर भी प्रैक्टिस करें, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर होगा इफ और एंड पर। और अगर आपको और कोई दिक्कत होती है, आपको नहीं समझ में आया इस चीज को, तो आप मुझे बताएं डाउट सेशन में, फिर मैं इसको क्लियर करवा दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।